देश हमारा मात्र 10 साल के लिए महिलाओं के हाथ में दे दिया जाए तो मैं समझता हूं उत्पीड़न ही नहीं, बलात्कार ही नहीं, पूरा देश सुधर जाएगा और यह हमारा जो हैवानियत जो बाहर निकल के आती है ये भी खत्म हो जाएगी। 10 साल के लिए देश देख के देखिए कि किस प्रकार से वो चंडी बनती हैं, किस प्रकार से वो दुर्गा बनती हैं, किस प्रकार से वो भद्रा बनती हैं, किस प्रकार से वो नवरूप धारण करती हैं। 131 सांसद एक दिन में अगर इस्तीफा दे दें तो सरकार गिर जाए, लेकिन कहीं न कहीं उनके ऊपर लगाम है, पार्टियों का लगाम होता है। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। अपना परिचय दे पहले बता दें सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूं, दर्शकों को भी नमस्कार करता हूं। मैं जी के शर्मा, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। आज एक सामाजिक संगठन से जुड़ा हूं। समाज की विरह वेदनाओं को देखकर मानव सेवा में लगा। आपने सामाजिक आंदोलन चलाए भी हैं, सामाजिक सेवा में भी लगे हुए हैं। आजकल की जो महिलाओं की स्थिति है, जगह जगह रेप देखने को मिलता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, बलात्कार कर दिया जाता है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सर, इसमें देखने के लिए तो हमने जहाँ तक जो अध्ययन किया है सामाजिक ताना बाना के तहत, एक तो हमारे भारत देश में आरक्षण की व्यवस्थाएं हैं। जिस आरक्षण में 33% आरक्षण महिलाओं को देने की बात कही जाती है, उस देश में मैं महिलाओं के लिए निवेदन करता हूं, इस भारतीय संविधान में वो व्यवस्था बनाकर यह देश हमारा मात्र 10 साल के लिए महिलाओं के हाथ में दे दिया जाए तो मैं समझता हूं उत्पीड़न ही नहीं, बलात्कार ही नहीं, पूरा देश सुधर जाएगा और यह हमारा जो हैवानियत जो बाहर निकल के आती है ये भी खत्म हो जाएगी। मौजूदा सरकार में कई महिलाएं हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, राज्यसभा मेंबर भी हैं। ऐसी कोई भी घटना जब होती है उनका मुंह नहीं खुलता, तो आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं अगर सत्ता में आ जाएंगी तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी? सर, वहाँ एक बहुत बड़ी बाधाएं हैं। जैसे तमाम पार्टियां हैं वो अपनी नीतियों के आधार पर चलाती हैं, अपने एजेंडे के आधार पर उनको रखती हैं। जैसे जीता जागता सबूत देखा जाए कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 330 के तहत 131 सांसद सदन में बैठते हैं जो दलित वर्ग से आते हैं, SC ST कैटेगरी से आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न देखा जाए, आए दिन अखबार पेपरों में, टीवी चैनलों पर देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा SC ST का उत्पीड़न होता है, बैकवर्ड का उत्पीड़न होता है, OBC का उत्पीड़न होता है। इनके साथ बलात्कार तक किए जाते हैं महिलाओं के साथ। क्यों? वह तो संसद में बैठे हुए हैं। अगर वह चाह दें 131 सांसद एक दिन में अगर इस्तीफा दे दें तो सरकार गिर जाए, लेकिन कहीं न कहीं उनके ऊपर लगाम है, पार्टियों का लगाम होता है। क्या वो पार्टियों से डरते हैं या कोई और ने कारण? उनके देखिए तमाम कारण हो सकते हैं। जहां तक मेरा मानना है कि उनको डर होता है कि अगली पंचवर्षीय योजना में मुझे टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर मेरी खेती एक बार सूख जाएगी फिर पूरा दोबारा मैं नहीं आ पाऊंगा। उनको अपना समाज, अपने सामाजिक संरचना और सामाजिक उत्थान, शैक्षिक उत्थान, राजनीतिक उत्थान, ये सारी चीजें भूल जाते हैं कि मैं उस समाज से उठ के आया हूं। वहां तो उनकी हाई प्रोफाइल हो जाती है और पेंशनर हो जाते हैं। एक नहीं 4-4 चुनाव जीतते हैं, 4-4 पेंशन लेते हैं। अभी पीछे देखने को मिला था कि नवरात्रों के दिन देवी पूजा की जाती है। एक सिर्फ 9 दिनों के लिए ये पूजा होती है या साल भर के अंदर जो बलात्कार, रेप देखने की घटना जो मिलती हैं उस समय कहाँ चली जाती हैं देवियां? देखिए, हम उस पर जो है कुछ प्रहार करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि हमारी महिलाओं के अंदर ही वो नवरूप हैं। हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनके अंदर वो नवरूप हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि उनको 10 साल के लिए देश देख के देखिए कि किस प्रकार से वो चंडी बनती हैं, किस प्रकार से वो दुर्गा बनती हैं, किस प्रकार से वो भद्रा बनती हैं, किस प्रकार से वो नवरूप धारण करती हैं। महिलाओं की जब आप बात कर रहे हैं, उनको अधिकार देने की बात कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं, तो किसी भी पार्टी जब तक सत्ता में नहीं होती, वो चाहे पार्टी कोई भी हो, महिलाओं की कोई ऐसी पार्टी है नहीं जो अकेलौती सिर्फ महिलाओं के लिए ही खड़ी हो। वहां पर पुरुष भी होते ही हैं। लगता है आपको कि आपकी जो बात है वो जायज है? ये तो देखिए मिशन तो चल रहा है भारत में, बखूबी ये मिशन चल रहा है। कई महिलाएं अपने संगठन को बना के अपने कामयाबी की तरफ बढ़ा रही हैं। आने वाले समय में वो खुद वक्त बता देगा कि ये पार्टी होंगी या महिला खुद पार्टी हो जाएंगी।
संदेश क्या रहेगा महिलाओं के लिए? मेरा तो संदेश यही है कि महिलाओं के लिए वो आगे बढ़े। हम पुरुष वर्ग उनके लिए सम्मान के साथ जिंदगी देखना चाहते हैं और वह अपने इस देश को एक स्वर्णिम और सोने की चिड़िया जैसा देश बनाकर दिखाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है, भरोसा है कि जिस प्रकार से वह घर गृहस्थी पाल पोस कर बच्चों को पढ़ा लिखा कर यहाँ तक पहुंचाती हैं, देश के काबिल बनाती हैं, जैसे आज हमारा देश ललकार रहा है, तमाम वैज्ञानिक, तमाम इंजीनियर, तमाम डॉक्टर, तमाम सांसद, तमाम विधायक बना के रखा हुआ है, तो इस प्रकार से मुझे पूर्ण विश्वास है कि 10 साल में यह देश कहीं और होगा, इसमें दो राय नहीं है। जिस पुरुष प्रधान देश की आप बात कर रहे हैं, भारत देश जिसे कहते हैं, वो हमेशा सिर्फ प्रधान ही रहा है, महिलाओं को आज तक पूर्ण रूप से कभी भी अधिकार देने के पक्ष में नहीं रहा। आपके साथ कितने लोग होंगे इस तरीके के जो आपके साथ जुड़ेंगे? सर, हमारे साथ तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जहां तक पुरुष प्रधान देश की बात कही जा रही है, वहीं पर समानता की बात कही जाती है कि अगर नारी नहीं है तो आदमी इंसान की जिंदगी अधूरी है। और आपने आंकड़ा देखा है कि भारत के 1000 पुरुषों पर एक स्थिति थी 700 कुछ महिलाएं आ रही थी। जो परसेंटेज के हिसाब से देखा जा रहा था, तो स्थिति क्या होगी, करप्शन क्या होगा, इसका अंदाजा हम खुद लगा सकते हैं। तमाम सरकारें ने मुहिम चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी ऐसी योजनाओं को ले आई, लेकिन कहीं न कहीं अभी जो खोट है रह गई है, जिस खोट की वजह से अभी देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो यह हमारे आधे के हकदार पहले से अर्धांगिनी है। भारत के समय प्रत्येक नागरिक की जो पत्नी है उसकी अर्धांगिनी है, देश को एक सही दिशा दे सकती है। यह माने नहीं है कि उनको जो है आरक्षण की जरूरत पड़ेगी, 33% आरक्षण से देश का कल्याण कर पाएंगी। लगता है कि आपकी जो बातें हैं वो महिलाओं पर कुछ असर करेंगी, या जिन पुरुष प्रधान के खिलाफ आप बात कर रहे हैं उन पर भी कुछ असर होगा? सर, तो देख लीजिए, अभी आपने देखा है तमाम जो है कोर्ट के द्वारा जो है यह व्यवस्थाएं दी गई हैं कि महिलाओं को आरक्षण के आधार पर जो इनके प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाए और शादी ब्याह जो होता है वो कोर्ट मैरिज से कर दिया जाए। यानी क्यों आया? वो तो संवैधानिक अधिकार है। तो जब संवैधानिक अधिकार है तो संवैधानिक अधिकार पर 100% आरक्षण की व्यवस्था तो भी उनको देनी चाहिए। कौन देगा? पुरुष प्रधान। जब हमारे देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हो सकती हैं, प्रतिभा पाटिल जो है राष्ट्रपति हो सकती हैं, तो क्यों नहीं पार्टियों के तब आके ये जो अपना देश चला सकती हैं? देशवासियों को आपका क्या संदेश है? देशवासियों के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि आगामी हमारे इसी महीने में शुभ दीपावली आने वाली है, जो देश हर्षोल्लास के साथ दीपक जलाकर दीपावली मनाएगा। उसके साथ साथ ये हमारे देश की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी और आगे नया संदेश देंगी इस देश को कि अब इस देश की महिला पढ़ लिख कर जागरूक हो चुकी है। सावित्रीबाई फूले के मिशन को अच्छी तरह से पढ़ लिया है कि सावित्रीबाई फूले नहीं होती तो आज हम शिक्षित नहीं होते, बाबा साहब नहीं होते तो संविधान में हमें अधिकार नहीं मिलता, ना तो हम इन भेड़ियों से लड़ पाते। आज चट्टी चौराहे पर हर जगह हमारी बहनें फोर्स में खड़ी हैं, एयरफोर्स में खड़ी हैं, नेवी में खड़ी हैं, हर जगह अपने हथकंडा को मजबूती के साथ लड़ रही हैं और मैदान में आ चुकी हैं। आने वाले समय में सत्ता में भी आएंगी? बिल्कुल आएंगी सर, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि परिवर्तन हुआ है, प्रकृति ने भी परिवर्तन किया है, इस देश का भी परिवर्तन होगा। हमारे चैनल में बात करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर।